YouTube channel Compteria. Compteria provides very important lectures of Rajaswa Lekpal Hindi Vyakaran, 25 marks, 25 questions, very important lectures. And as you know that on upcoming examination list, the UP government had announces that on the month of March, the VPO and VDO Samaj Kalyan exams will be held shortly. So we can start our lecture on Hindi Vyakaran, which is common section for UP Rajaswa Lekpal and Village Development Officer. Now before wasting our time, we start our new lecture. संज्ञा शब्द रूप लिंग वचन कारक परसर्ग। इसमें हमने चर्चा की थी संज्ञा के कार्यों के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में, और हमने भाववाचक संज्ञा तक अध्ययन कर लिया था। अब हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में पढ़ेंगे संज्ञा भेदों में परिवर्तन। जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे होता है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसी प्रतीत होती है। जैसे पूरी शब्द का अर्थ है ग्राम या नगर, लेकिन इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए ही पाया जाता है। गोस्वामी एक जाति है जिसको गोसाई बोलते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी के नाम के रूप में भी पाया जाता है। इसी प्रकार के ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं हिंदी व्याकरण में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संवत शब्द वर्ष का वाचक है, लेकिन यह विक्रमी संवत के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है। इसी प्रकार से भाववाचक का जातिवाचक के रूप में निरूपण कैसे? जैसे कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पाया जाता है, जैसे कि इन कापी में कई तरह की लिखावटें हैं। और दूसरा वाक्य देखिए, जैसे इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में देखा गया है परिवर्तन, जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में भी देखी जाती है, जैसे कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ कृष्ण शब्द का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? अब हम पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सभी शब्द भेदों से होता है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेदों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, इससे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से नर नरता, नारी नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यता, इस प्रकार से। और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा से देखें तो राम से रामत्व, रावण से रावणत्व, शिव से शिवत्व इत्यादि। और अगर सर्वनाम से हम देखें, अपना ये अपनत्व हो गया, अहम से अहंकार, मम का ममता या ममत्व। विशेषण से अगर हम देखें, कठोर से कठोरता, गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुतायत और सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य आदि प्रकार के भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिया से देखें तो खेलना से खेल, दिखाना से दिखावा, पढ़ना से पढ़ाई और बचना से बचत, बूझना से बुझावल, मारना से मार, मिलना से मिलाप इत्यादि। और अव्यय से अगर हम देखें भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे, तो समीप से सामीप्य, दूर से दूरी, इस प्रकार से। शब्द रूप के बारे में चर्चा करते हैं। शब्द रूप क्या है? पद या शब्द रूप जो है, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता तो उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार और वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। से लड़का शब्द से बने लड़का, जिसमें कि शून्य प्रत्यय का हमें मिलता है उदाहरण, और लड़के जैसे ए प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रकार से लड़का से लड़का जो बना, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगाया, लेकिन ये भी बना एक रूप।
और लड़के जो बना इसमें ए प्रत्यय लगाया गया है, और लड़कों जब हो जाएगा तो ओ प्रत्यय लगा देगा, और लड़कों और को में बिंदु लगा देंगे तो ओम ओ प्रत्यय हो जाएगा। ओ में अंक की बिंदु रहेगा ऊपर ओ। लड़कों पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है और दूसरी तरफ वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं, वही पद होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग जो शब्द है वो अंग्रेजी की जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से पता चले ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो तरह के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा या तो स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे कि काला घोड़ा, काली घोड़ी, ये सारे। अब हम उभयलिंगी शब्द के बारे में सुनेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, इनमें लिंग का प्रयोग नहीं होता है। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, और डॉक्टर बुला रहे हैं। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार के लिंग का भेद नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होगा। अब देखिए, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अ से आनी या आड़ी लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, जैसे कि नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, मेहतर से मेहतरानी, देवर से देवरानी, छतरी से छतरानी, चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी, भाव से भवानी। और आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होंगे अ आ इ उ ए, ये सब आइन प्रत्यय से, जैसे कि पुल्लिंग होगा और उसका स्त्रीलिंग हम बना रहे हैं। पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन, चौधरी का चौधराइन, बाबू का बबुआइन, पंडा का पंडाइन, हलवाई का हलवाइन, ओझा का ओझाइन और चौबे से चौबाइन। अब बड़ी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द में आ और आ का ई हो जाता है, जैसे कि लड़का से लड़की, गूंगा का गूंगी, कबूतर से कबूतरी, पहाड़ से पहाड़ी, हरिण से हरिणी, गोप से गोपी, घोड़ा का घोड़ी, बच्चा से बच्ची, रस्सा से रस्सी बनेगा, तरुण से तरुणी, देव से देवी और नर्तक से नर्तकी। इस प्रकार से स्त्रीलिंग हम बनाएंगे। और आ अंत वाले शब्द जिनमें अंत में आ लगता है, इसमें आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर बड़ी ई प्रत्यय लग जाता है। और ई या प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि बूढ़ा से बुढ़िया, चीड़ा से चिड़िया, बेटा से बिटिया, गुड्डा से गुड़िया और चूहा का चूहिया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया और कुत्ता से कुतिया। और कुछ आ अंत वाले शब्द हैं, जैसे अ या आ से अंत होंगे, उनके आ का लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर इया प्रत्यय आ जाता है। और इसके साथ ही साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है जैसे कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे कुतिया। इसके साथ ही साथ इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप होता है इसमें और उनके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है, जैसे कि कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन, पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, नाग नागिन। इस प्रकार से। और
नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे अ से अनि, तो शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भिलनी, इस प्रकार से। और इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ई नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द में अ ई का इनी या इड़ी, और शब्दांत में अ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय अ के स्थान पर आ जाता है। अ को हटाएंगे और नी प्रत्यय लगा देंगे जैसे। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कुछ शब्दों के अंत में बड़ा ई स्वर आता है, तो नी प्रत्यय लगने से पूर्व छोटा ई ह्रस्व स्वर में वो बदल जाएगा, ह्रस्व में बदल जाएगा। जैसे कि हाथी हथिनी, तो हाथी में बड़ी की मात्रा थी लेकिन हथिनी में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी थप। इस प्रकार से जो कहा जा रहा है कि वो ह्रस्व में बदल जाता है, बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन, ये लिंग बदलने पे। जैसे हाथी से हथनी, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसिनी, एकाकी एकांकिनी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी, हितकारी हितकारिणी। और इका प्रत्यय जोड़कर अक का इका, अंत में अगर अक है शब्द के पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में इका हो जाएगा। जैसे संयोजक संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान या मान आते हैं, उनके स्थान पर वती या मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे कि गुणवान गुणवती, भाग्यवान भगवती भाग्यवती, और श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती, सत्यवान सत्यवती, पुत्रवान पुत्रवती। और स्त्रीलिंग के बारे में बात करें तो कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि मौसा का मौसी, जीजा का जीजी, बहनोई का बहन, नंदोई का ननद। और हिंदी में कुछ स्त्रीलिंग प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि आ प्रत्यय जोड़कर अ का आ हो जाएगा, तो प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा, सूत सुत्ता, प्रियतम प्रियतमा, पूज्य पूज्या, शूद्र शूद्रा, बाल बाला, आचार्य का आचार्य। और कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से भी स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कर्ता कत्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचित्री। और नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से, जैसे कि नर मक्खी मक्खी, नर छिपकली छिपकली, भेड़िया मादा भेड़िया, गैंडा मादा गैंडा, नर चील चील, नर कोयल कोयल, खरगोश मादा खरगोश, भालू और मादा भालू। इस प्रकार से भी स्त्रीलिंग का निर्माण करते। और भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि भाई भाभी, नर का नारी या मादा, विद्वान विदुषी, नपुंसक बाज, साधु साध्वी, मियाँ बीवी, कवि कवित्री, वर वधू, पति पत्नी, विलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, बुआ फूफा। इस प्रकार के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से परिभाषा अगर हम देखें एग्जैक्ट पुल्लिंग की, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो या जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह इत्यादि। लेकिन अगर स्त्रीलिंग की वहीं चर्चा करें तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो या जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग है। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी। अच्छा, अब हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? आ, आओ, पा, पन, न ऐसे प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हुए प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। और पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि।
पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे बाजार, बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल इत्यादि। और रत्न के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम। और जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, बड़ा श। और नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, इस प्रकार से। और अगर हम स्त्रीलिंग की पहचान की बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ईख, भूख, चोक, राख। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या तो हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। जिन शब्दों के अंत में इया आता है स्त्रीलिंग होती है। कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग है। अश्विनी, रोहिणी, भरणी। नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कोयल, मैना, चील। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए